बस चीज को एक नियम की तरह ये देखना चाहिए कि जिस चीज पर हम ज्यादा फोकस करते हैं जिंदगी में वो चीज बढ़ने लगती है। क्या हम अलाइनमेंट पर ज्यादा फोकस करते हैं? अगर जब अलाइनमेंट के मोमेंट्स आए और हम बिल्कुल फ्री थे, हमको कुछ भी चाहिए नहीं था, ना कहीं आना था, ना जाना था, नथिंग टू गेट, नथिंग टू लूज, और हम बिल्कुल फ्री थे, मोमेंट्स आते हैं, अगेन दे आर गिफ्ट्स फ्रॉम द एग्जिस्टेंस। वो अस्तित्व की तरफ से उपहार हैं। सबकी जिंदगी में वो बांटता है बिना किसी भेदभाव के, कोई बांटने वाला नहीं है, बट दे कम। तो उन पर फोकस करें, उनको एंजॉय करें, उनको ध्यान से देखें, और नियम यही है, जिस चीज को ज्यादा ध्यान से देखेंगे वो बढ़ने लगेगी जिंदगी में। हम लोगों को एक कंडीशनड हैबिट है, वो उस पर हमको ध्यान देना चाहिए। साधना का इसीलिए मूल्य है। साधना का कोई मूल्य कोई कहे नहीं है तो ऐसा नहीं है, उसका बहुत सारे मूल्य हैं। तो एक चीज तो यही है कि कंडीशनड आदतों से हटना। हम लोग अपनी एंजाइटीज, अपनी वरीज, अपनी स्कैर्सिटीज, उन सब पर ज्यादा फोकस देते हैं। कभी कभी अगर जिंदगी में ऐसा हुआ है कि तुमको लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए लेकिन मैं बहुत खुश हूं, आई एम लाइक गॉड, इस मोमेंट पे मैं बिल्कुल एब्सोल्यूट हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए और मेरे पास इस समय कुछ है भी नहीं कि मैं इतना ब्लिसफुल फील कर रहा हूं, तो वही रियल मोमेंट वही है, वो रियल अलाइनमेंट है, रियल ट्रस्ट है उस समय। लेकिन हम थोड़ी ही देर में अपनी कंडीशनड आदत में आ जाते हैं कि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा, और अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा। तो अगेन सारा जो हमारा आदतों का ढांचा है और हमारा जो डूअर का स्ट्रक्चर है वो लौट के आ जाता है, कर्ता का भाव, परेशानी खड़ी हो जाती है। फिर क्या होता है कि हम उस लार्जर पर्सपेक्टिव से, जो अलाइनमेंट का घटा हुआ था, उससे चलने के बजाय हम उस वरी और एंजाइटी वाले से चलने लगते हैं और वो हमको कहीं ना कहीं परेशानी में डालता है। अगर हम वैसे ही चल सके और अपना काम फुल्ली कर सके, जैसे हमें किसी से मिलना है, बिल्कुल प्रैक्टिकल टर्म में हम बात करें, हमारी कॉर्पोरेट मीटिंग है, बिजनेस मीटिंग है, हम मिलते हैं पूरी तरह, लेकिन हम परवाह भी नहीं करते उस चीज की कि इसका रिजल्ट निकलेगा क्या। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मीटिंग खराब करते हैं या उपद्रव करके चले आते हैं वहां पर। हम पूरी एफिशिएंटली मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, उसी अलाइनमेंट के वेव में रहते हुए, और परवाह ही नहीं करते किसी चीज की। तो चांसेस तो यही है कि उसका सब अच्छा ही होगा, जो अच्छा होगा, क्योंकि ये अलाइनमेंट की घटना है। हमारी वरी, हमारी चिंता हमको बताती कि हम बहुत ही नीचे आ गए हैं, कि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, ये व्यक्ति नहीं माना तो क्या होगा। अलाइनमेंट में हम केवल इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं, ये व्यक्ति नहीं है, ये तो एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जो इसके थ्रू काम कर रहा है वो एक यूनिवर्सल फोर्स ही है। तो यूनिवर्सल फोर्स तो वैसे ही काम करेगा जैसे हमारे अंदर काम कर रहा है, और इस टाइम वो हमसे डिफरेंट है भी नहीं। हमारी केवल चिंता और हमारा भय उसको हमसे सेपरेट कर देता है। और भी कोई काम हो उसको भी हम वैसे ही करें, चाहे अपना खाना ही खाना हो, अगर हम पूरे अलाइनमेंट के फील से खाना खाएं तो वो ग्रेटिट्यूड होगा, जॉय होगा, इन सब फील के साथ हम उसको खा रहे होंगे। लेकिन अगर हम बहुत कैलकुलेटिव होके खाएंगे, जैसा कि आजकल के सिनेरियो में चल रहा है, और कभी कभी मुझे लगता है बहुत बड़ी कंस्पिरेसी भी है मार्केट की, कि इसमें कितना विटामिन है, कितना मिनरल है, ये ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, हेल्दी है, अनहेल्दी है, तो हमारे अंदर एक डिवाइड पैदा हो जाता है, विभाजन पैदा हो जाता है हमारे अंदर। हम पूरी तरह से अलाइन नहीं होते, तो जो हमारे बॉडी और फूड का रिस्पांस होना चाहिए अलाइनमेंट में, वो नहीं होता। घटनाएं ऐसी भी, और अगर दुनिया में एक घटना भी ऐसी घटी है तो ये मानना पड़ेगा कि पॉसिबिलिटी तो है। मैं एक पुस्तक में कहीं पढ़ रहा था, किसी आइलैंड पर एक महिला फंस गई, तो 2-2.5 साल ऐसे कुछ वो फंसी रही, तो वहां कुछ खाने को ही नहीं, मिट्टी, कीचड़, और कुछ थोड़ा बहुत कहीं जो एक आध पेड़ पौधा होगा तो पत्ता वत्ता ऐसा होगा,
जब उसको कुछ भी समझ में नहीं आया और बस यही चीज की सर्वाइवल का इंस्टिंक्ट उसका होगा, तो उसने थोड़ा थोड़ा कीचड़ खाना शुरू कर देनी, मिट्टी। गीली मिट्टी थोड़ी होगी, वो खाने में आसान होगी। वो दिन में कभी जब उसको बहुत भूख लगती थोड़ा मिट्टी खा लेती थी, कीचड़। पहले उसको बहुत परेशानी हुई, फिर कुछ दिन में एडजस्ट हो गई और उसने वो मिट्टी कीचड़ खा के 2-2.5 साल निकाल दिए, जिंदा रही। जब वो बाहर आई तो डॉक्टर्स के लिए वो एक अचंभा बन गई कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये कैसे जिंदा रह सकता है, इसने कुछ खाना तो खाया ही नहीं। लाइफ में बहुत अलाइनमेंट की मिस्ट्रीज हैं, क्योंकि हमारा शरीर भी तो मिट्टी से ही बना है। तो कौन जानता है कि मिट्टी में वो सारी चीजें ना हो जो भोजन में होती हैं। मिट्टी ही तो सब्जी और फल और सब में कन्वर्ट हो जाती है अंदर। तो मौलिक रूप से कौन जानता है कि मिट्टी में वो चीजें ना हो, कन्वर्ट होती हैं, प्रोसेस है। प्रोसेस तो कॉन्शियसनेस के थ्रू है। किसी ने इतने ट्रस्ट से और जीने की इतनी अदम्य इच्छा से अगर मिट्टी खाई, तो ये कौन जानता है कि मिट्टी कन्वर्ट नहीं हो सकती है उस फूड में। उसके केस में हो गई, अगर उसके केस में हो गई तो सबके केस में हो सकती है। कहने के मेरा मतलब नहीं सारे लोग मिट्टी खाने लगे, लेकिन पॉसिबिलिटी इज देयर। हम लिमिटेड करते हैं। तो नाउ डेज वी ईट ओनली आइडियाज। हम लोग केवल विचार खाते हैं जो कंपनियों को बेचने हैं कि ये इसमें ये है, ये जरूरी है। 6 महीने बाद आपको नई चीज पता चल जाती, नहीं ये नहीं, अब तो ये ज्यादा जरूरी है। फिर पता चला नहीं ये नहीं, ये ज्यादा जरूरी है। तो जो बहुत हेल्थ फ्रीक हैं वो तो बड़ी एबनॉर्मल स्टेट में रहते हैं। फिट हैं सब, दुबले पतले सब, अंदर आंखों और चेहरे पे सन्नाटा है, उदासी है, कोई जॉय नहीं है। ऐसी फिटनेस का क्या करोगे? 2-4 दिन भी अगर रहना है, जॉय से रहो, खुशी से रहो। जो खाना पीना है खुशी से खाओ, बिना ये सोचे हुए। इसका भी मतलब ये नहीं कि सब उल्टा सीधा खाओ, अवेयरनेस से। और जितना अवेयर होगे उतना ही बॉडी के अलाइनमेंट से अगेंस्ट जा नहीं सकते। कभी इसको करके देखिए, बहुत अपने फिजिकल अवेयरनेस में जाइए, बहुत बॉडी को फील करिए, अपनी लाइफ को फील करिए, अपनी अलाइवनेस को। फिर आप कुछ खाइए। आप ज्यादा नहीं खा सकते, ओवर ईटिंग नहीं कर सकता कोई भी, क्योंकि जैसे ही आप बॉडी के जॉय में जाएंगे बॉडी अलाइंड हो जाएगी कॉस्मिक अलाइनमेंट में। जब आप जॉय में नहीं होंगे तो आप ज्यादा खाएंगे, क्योंकि आप अलाइनमेंट में नहीं होंगे। और फिर जो खाएंगे उससे कुछ न कुछ एक्सट्रैक्ट होकर निकाल ही लिया जाएगा, बॉडी निकाल लेगी। जैसे यहां इतनी बात हो रही है, माइंड की बात है। किसी का माइंड बहुत शार्प है तो इन्हीं बातों से वो बहुत ही ज्यादा इनलाइटनिंग विजडम को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, कर ही लेते हैं लोग। और किसी का माइंड अभी उतना इवॉल्व नहीं है, तो सबके बाद भी वो उसका क्या निष्कर्ष निकालेगा वो बड़ा अनइमेजिनेबल होगा। कभी कभी लोग मुझसे मिल जाते हैं, वो कहते हैं आपने ये कहा था, कमाल हो गया, बहुत अच्छा लगा। मैंने पता नहीं कहा था कि नहीं कहा था। उनको वो निकालना है, उनके फिल्टर से वो निकल के आएगा ही आएगा। ऐसे ही अगर ये माइंड में फिल्टर है तो बॉडी में भी फिल्टर है। माइंड अगर इस समय के इन वर्ड्स को किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकता है, तो बॉडी भी अपने फिल्टर के थ्रू किसी भी चीज को किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकती है। लेकिन उन फिल्टर्स को हमें ओपन करना है, कॉन्शियस होना है, कॉन्शियस होना है। और कॉन्शियस होने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि एग्जिस्टेंस के ट्रस्ट में जिए, ज्यादा परवाह मत करें। एंजाइटी बाजार है, वो हमारे दिमाग के अंदर डाली गई है कि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। अगर हम उस चीज को एक बार निकाल दें कि जो होगा देखा जाएगा, आई डोंट केयर, हु केयर्स। एग्जिस्टेंस अपना फंक्शन करेगी अलाइनमेंट में, तो आप कभी गलत कर नहीं सकते। जो आप करेंगे ठीक करेंगे। वो क्राइटेरिया किसी किताब में नहीं लिखा होगा, लेकिन वो आपके थ्रू ठीक ही होगा। जैसे अगर कॉस्मिक अलाइनमेंट की बात है तो किसी को ये तो पता ही नहीं कॉस्मिक अलाइनमेंट है क्या इस समय। अगर हम ये कहें कि हमारी विल कॉस्मिक विल से अलाइन होकर चले, तो ये तो किसी को नहीं पता कि इस मोमेंट में, इस पर्टिकुलर मोमेंट में कॉस्मिक विल क्या है, किसी को नहीं पता। वो बस तभी पता चलेगी जब हम ज्यादा से ज्यादा कॉन्शियस होंगे, तो बस एकदम से उसके सिंक में आ जाएंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि हम
बस एक ही चीज अगर केवल अपनी जिंदगी में याद कर लें स्पिरिचुअल फिलॉसफी में, तो उससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। हर किस्म का ग्रीड छोड़ दें, हर किस्म के फियर से बाहर हो जाएं। उसके लिए हम एब्सोल्यूट ट्रस्ट में और एक्सेप्टेंस में जिएंगे, ये उसका रास्ता होगा। फिर ना तो कोई एक्सप्लॉइट कर सकता है हमको, ना हम गलत रास्ते पे जा सकते हैं, ना हमसे कुछ गलत हो सकता है। जितना कुछ होता है वो फियर और ग्रीड की वजह से, और वो एग्जिस्टेंस को या अपने आप को पूरी तरह एक्सेप्ट ना कर पाने की वजह से। सिंपल है इसमें, बस इससे ज्यादा कुछ और नहीं।